अब यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच पर करते हैं। तो यहाँ पर आईडीए के हिसाब से कोई भी मार्क नहीं किया जाता है। यदि आईडीए के हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे, फ्लाई में ज्यादा मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारा खिंचाव हो जाएगा, लूज कर देंगे तो यहाँ पर फुलाव हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से जब हमारा यहाँ मार्क नहीं होगा, ना ही हमारी थाई परफेक्ट बैठेगी, ना ही हमारा आसन परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर मार्क जो करने का सही तरीका होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैंट के आसन यानी लटक के बारे में। आपको कुछ खास जानकारियां देने वाले हैं। जैसे आप किसी भी तरह की पैंट बनाना चाहते हैं, चाहे आप बैगी पैंट बनाना चाहते हैं, बिना प्लेट की पैंट बनाना चाहते हैं, या आप एक खुला बॉटम पैंट बनाना चाहते हैं, ट्राउजर पैंट बनाना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह की पैंट को बनाना चाहते हैं, तो आसन का मार्क आप किस तरह से करेंगे। यदि हमारा आसन का मार्क सही तरीके से हो गया तो पैंट हमारी अच्छी तरीके से बन जाएगी। आसन के साथ साथ हमें फिलाई का भी मार्क करना आना चाहिए। यदि हमारी फिलाई का मार्क परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ तब भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से लोग आसन को बड़ा कटिंग कर लेते हैं और फ्लाई को जब हम लगाते हैं तो छोटा लगा लेते हैं, जिस वजह से पैंट हमारी गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम आसन को छोटा काटते हैं, फ्लाई को बड़ा मार्क कर लेते हैं। तो ये जब हमारी इस तरह से गलती होती है तो हमारी पैंट हो जाती है बेकार। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी तरह के आसन का मार्क करना बताएंगे और सभी तरह से फ्लाई का मार्क करना बताएंगे। वो हम ट्रिक बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसे आपको लेडीज काम सीखना है तो आप हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पैंट में आसन में प्रॉब्लम आती है तो आसन को हम किस तरह से निकालते हैं। किसी भी साइज की आप पैंट बना रहे हैं और किसी भी तरह की पैंट बना रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, कपड़े को डबल फोल्ड करके उल्टा इस तरह से बिछा लिया, एक स्ट्रेट मार्क कर लिया, लेंथ का मार्क कर लिया। आपकी कितनी भी लेंथ है तो हमारी जो लेंथ है वो 34.5 इंच है और 2.5 इंच हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया। सेंटर का हाफ करके प्लस 1.5 इंच नीचे करके मार्क कर लिया है। तो आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप एक प्लेट वाले पैंटों की कटिंग कर रहे हैं तो जैसे आपका साइज कितना भी है, जैसे आपका साइज 40 इंच लेंथ है या आपका 42 इंच लेंथ है या 34, 36, 38 जितनी भी लेंथ है, या इसी के हिसाब से आपकी जितनी भी सीट है 32, 34, 36, 40 इंच है, 42 इंच है। तो इस तरह से जैसे आपकी लेंथ और सीट है तो आप क्या करेंगे, जब हमारा आसन का मार्क किया जाता है वो लंबाई और सीट के हिसाब से किया जाता है। जैसे आपकी लंबाई ठीक ठाक है और आपकी सीट कम है तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे आपकी लंबाई 40 इंच है और सीट आपकी जो है 38 इंच है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लंबाई के हिसाब से आसन को निकालना होता है। लंबाई का 1/4 करना है तो इसका आपको निकल कर आएगा 10 इंच। इस तरह से 10 इंच निकल कर आएगा। इसके हिसाब से निकालेंगे 9.5 इंच निकल कर आएगा। अब हिसाब से जैसे आपकी लेंथ जो है वो 38 इंच है और सीट 40 इंच है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर सीट के हिसाब से आसन को निकालना होता है। तो सीट के हिसाब से निकालेंगे तो 10 इंच हुआ। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो है लेंथ कम होती है और हिप ज्यादा होती है। तो जैसे हमारी इस पैंट में है, जो हमारी लेंथ है वो है 34.5 इंच और इसकी सीट है 36.5 इंच, 36.5 इंच है। तो अब इसमें हम आसन का मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो जैसे हमने लंबाई के हिसाब से आसन का मार्क कर दिया तो ये हमारा 9.25 इंच निकल कर आएगा और ये आएगा 9.25 इंच निकल कर आएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारी जो है आसन जो है वो हमारा टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े साइज की पैंट है और बड़े साइज के हिसाब से ऊपर का हिस्सा तो पूरा होता है और नीचे का जो होता है लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम ना इसमें इस तरह से मार्क करेंगे ना ही इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से तो हम एक बार मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से लेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे। तो आपको किस तरह से मार्क करना है, सबसे पहले तो आप की साइज क्या है। यदि हिप का साइज अच्छा खासा है तो आपको क्या करना है, 9.5 इंच से लेके 10 इंच पर मार्क करना है। जैसे किसी का कम है, जैसे किसी की लेंथ भी कम है और हिप भी कम है, तो उसमें आप उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर मार्क करेंगे तो ये हमारी जो है लटक आराम से आ जाएगी। और नहीं तो आपका जैसे साइज ज्यादा है तो आप 10 इंच पर मार्क करें, 10 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करेंगे। आप इसी तरीके से प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या आप एक ट्राउजर पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको आसन का मार्क करना है। और जैसे आपको थोड़ा सा फिटिंग में रखना है, जैसे आपकी लेंथ
38 इंच है या 37 इंच लेंथ है, और इसकी जो हिप है वो है आपकी 34 इंच है। तो आपको जैसे इसमें जब आसन का मार्क करना है तो आपको इसमें से ये देखना है कौन सा मेजरमेंट हमारा ज्यादा है। तो मेजरमेंट हमारा ये ज्यादा है तो इसके हिसाब से हम आसन का मार्क करेंगे, इसके हिसाब से हम नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल कर आया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच हम पूरा मार्क नहीं करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर 9.25 इंच पूरा मार्क कर दिया, पूरा करने के बाद जब हम इसमें फिलाई लगाएंगे तो बहुत से लोगों को छोटी फिलाई पहनना पसंद होता है, तो हम जैसे पूरा मार्क कर लेंगे और फिलाई हम छोटा ही लगाएंगे तो हमारी यह मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आसन तो हमारा बड़ा बड़ा ही रहेगा लेकिन फिलाई लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो जब हम फिलाई छोटी लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आसन को भी हम छोटा रखेंगे। तो जैसे हम इस आसन हमारा ये निकल कर आया तो इसमें से 1/2 इंच माइनस कर लेंगे तो हमारा ये 9.25 इंच निकल कर आ जाएगा। तब हम फिर 9.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से जब हमें आसन कम रखना होता है तो हम इस तरह से मार्क करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां से हम पूरा मार्क करेंगे। ये हमारी जो है प्लेट्स वाली पैंट है, तो साइड से हम एक मार्क कर देते हैं इस तरह से। अब जितनी भी इसकी थाई है, थाई का मार्क करेंगे तो थाई है इसकी 24 इंच। तो 24 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 12 इंच, 12 इंच, 12 का हाफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसके साथ साथ हम आपके सामने एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी घर बैठे कटिंग और स्टिचिंग का पूरा काम सीखना है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल कटिंग का मास्टर कोर्स, और इसमें आपको सभी तरह का काम सिखाया जा रहा है। चाहे आपको शर्ट का सीखना है, पैंट का सीखना है, कुर्ते का सीखना है, पजामे का सीखना है, कोई भी आपको काम सीखना है तो बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही कम प्राइस के साथ हमारे द्वारा सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आपको सीखना है तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका नाम है हमारा LT टेलर क्लासेस। तो दोस्तों आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और घर बैठे एक बनिए परफेक्ट मास्टर। आप करेंगे, हमारा हुआ 6 इंच सेंटर पर मार्क करेंगे, इस वाले मार्क से 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे। यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच पर करते हैं। तो यहाँ पर आईडिया के हिसाब से कोई भी मार्क नहीं किया जाता है। यदि आईडिया के हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे, फिलाई में ज्यादा मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारा खिंचाव हो जाएगा, लूज कर देंगे तो यहाँ पर फुलाव हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से जब हमारा यहाँ मार्क नहीं होगा, ना ही हमारी थाई परफेक्ट बैठेगी, ना ही हमारा आसन परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर मार्क जो करने का सही तरीका होता है, जैसे हमारा साइज होता है, जैसे हमारा जो इस साइज की पैंट कटिंग करें तो इसमें हम 1.5 इंच जब हम है मार्क करेंगे, और जैसे हमारा ज्यादा ही हैवी साइज का कोई कस्टमर है तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा 1 सूत या 1.5 सूत हम इसमें बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर जो हमारा सैला मार्क किया जाता है वो लेडीज की पैंटों में किया जाता है, फिलाई का जब 2.25 इंच या 2 इंच जब हम मार्क करते हैं, क्योंकि जब हमारी थाई हैवी होती है तब हमें जो है फिलाई का मार्क अंदर की तरफ करना होता है। यहाँ से हम सीधा मार्क करेंगे, सीधा मार्क करने के बाद यहाँ से भी हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहां से हमें डबल प्लेट डालना है तो यहां से भी हम एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहां से हमें जो है, अब बारी आती है कि हम यहां पर शेप कैसे देंगे। तो यहां पर शेप देने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको एक मार्क सीधा कर लेना होता है। सीधा करने के बाद यहां पर ही गलती कर बैठते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले करेंगे 1.25 इंच पर एक मार्क। मार्क करने के बाद हमें जो है यहां से जो है 2 इंच या 2.25 इंच ऊपर की तरफ से यहां पर से राउंड देना होता है। इस तरह से हमें राउंड देना होता है। बहुत से लोग यहां से ही राउंड दे देते हैं, बहुत से लोग यहां से राउंड दे देते हैं। ना ही इसको ज्यादा आपको उठाना है और ना ही ज्यादा अंदर की तरफ देना है। अब यहां से इतना मार्क कर लेना है। अब जब भी आपको चेन अटैच करनी है तो चेन आपको यहां से अटैच करनी है, यहां से नीचे नहीं जाएंगे ना ही ऊपर जाएंगे। यदि ज्यादा ऊपर जाएंगे तब भी हमें दिक्कत आएगी, ज्यादा नीचे जाएंगे तब भी दिक्कत आएगी, तो ये चेन हमारी फंसने लगेगी। तो यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहां से हम पैंट को डाउन करते हैं, तो पैंट को हम यहां से 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक डाउन करते हैं। इस तरह से डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद यहां से हमें जो है इस तरह से सेफर से शेप देना है। तो इसमें जो आपकी जो चेन फिलाई लगेगी वो इस तरह से हमारी जो लगेगी वो 6.5 इंच, और जब हमारी तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली 9 से 10 इंच बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको इस तरह से मार्क करना है।
तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी की जो हमारी कटिंग होती है वो सेम उसी तरीके से होती है। तो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए